जय श्री कृष्णा। वैशाख मास में पूजा पाठ करना, दान करना और वैशाख मास महात्म की कथाएं सुनना बेहद पुण्यदायक माना गया है, पापों से तारने वाला माना गया है। आज आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म का 22वां अध्याय, जिसमें आप जानेंगे कि कौन कौन सी तिथियां वैशाख मास में शुभ और पुण्यकारक मानी गई हैं, कौन कौन से दान महत्वपूर्ण है। तो आइए 22वां अध्याय। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है। संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया, ये सब बताइए। ये सुनकर श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी ही उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग और दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वो गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। इस वैशाख मास में चाहे कोई दरिद्र हो, धनवान हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, विधवा स्त्री हो या बालक हो, सभी को वैशाख के धर्मों का पालन करना चाहिए। चैत्र के महीने जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने से फल देती है। यह एक पितृश्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आ रही है, जो हर कौर पितरों की है। जब पृथ्वी पर सार्वण मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनंत देश में धर्मवीर नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वो मुनि महात्माओं के सत्रयज्ञ के दर्शन के लिए निमित्त पुष्कर क्षेत्र को गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में एक ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम का उच्चारण करना ही उचित है। जब ये प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह ये कलयुग बड़ा ही पुण्य रूप आया है। केशव भगवान कलेश का नाश करने वाले और स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों को यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्य कहीं मन प्रसन्न हो, वहां विचरो। यह वचन सुनकर वृद्धधारी मुनि यज्ञ समाप्त करके शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण की पृथ्वी त्यागने का विचार करके ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र, सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में और सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत गो बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र हैं। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है और पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। ये सब देखते हुए और घूमते हुए वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त होकर पितृलोक को गया। वहां पितृगणों को बड़े ही भयंकर दुखों और अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते हुए देखा।
जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देखकर बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिससे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? ये सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुनकर दुख से व्याकुल पितृस्वर प्रसन्न होकर दीन वाणी में कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं और हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है जिसे पकड़कर हम लोग भटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंधतामिस दुर्ग कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृस्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तू सब अंधतामिस्त्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करें। जब वो संतान गया को जाए, वह शाक्त धर्म करे, विष्णु भक्त हो, एकादशी व्रत करे और पाप नाशनी कथा सुने, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक में जाने से बचें। हमको और उसको उद्धर्व गति प्राप्ति होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पितृस्वरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़कर रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके धर्म वर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देखकर कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन हे देव ऋषि पितृस्वरों को तर्पण पूजा आदि करते हुए करूंगा। ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पितृस्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर। क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वैशाख धर्म शुभ कर्म होते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा और इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियां वैशाख धर्म करके जिससे करोड़ों गुना फल मिलते हैं, चैत्र की अमावस्या में पिंड दान श्राद्ध आदि करके जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर का वास न हो दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण करके सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। पितृस्वरों की ऐसी आज्ञा पर धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया। चैत्र मास में महज संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान करके देव ऋषि पितृस्वरों का तर्पण करके जल से भरा हुआ घड़ा देकर पाप नाश करने वाले श्राद्ध करके पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे आवागमन से छूट जाएं। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान और संसार में पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात करके स्वयं प्रसन्न होकर गंधमादन पर गया। इसलिए ये मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। ये वैशाख मास महात्म का 22वां अध्याय आप सुन रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।